कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 4 अध्याय का 16वां अध्याय। बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की प्रस्तुति। बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दुरासदो दुर्विहर, दुरासदो दुर्विषय आसन्नोऽपि विदूरवतो, नैवाविभवितुं शक्यो विनारण्यतीतो अनलः। अन्तर्बहिर्भूतानां पश्यन् कर्माणि वारणे, अन्तर्बहिर्भूतानां पश्यन् कर्मणि चारणे। उदासीनवाद्यक्ष वायोरात्मे उदेहिनां, नादण्ड्यं दण्डयस्ये सुतमात्मन् दुषामपि, दण्डयत्मायत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मते स्थितः। अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथोरामान् साचलान्, वर्तते भागवनर्को यावत्पतियोगणे। रञ्जयन्यति रञ्जविष्यति, यन्लोकं यमात्मविचेष्टिते। अथामुमाहु राजानं मनोरंजन के प्रजा, दृढ़व्रता सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवकः। शरण्या सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः, मातृभक्ति पर स्त्री सो पत्न्यामर्थ युवात्मनः। प्रजासु पितृवस्थिन्धा, किंकरो ब्रह्मवादीनां। महाराज पृथु जी ने बेन रूप अरण्य के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्घर्ष और दुष्य होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे।
जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप शत्रु सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थिर रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प सत्य प्रतिज्ञ ब्रह्म ब्राह्मण भक्त वृद्धों की सेवा करने वाले शरणागत वत्सल सब प्राणियों को मान देने वाले और दोनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देहि नामात्मवत्प्रेष्ठ सुहृदां नंदिवर्धना मुक्त प्रसंग शंगो अयम दंडुपणीर सासुषु। अयम तो साक्षात् भगवान विधि सांकूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः, यस्मिन् विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नाना त्वमपि प्रतीतम्। अयं भुवो मंडलो मंडलमोदयादिर्गो तेकवीर्णि वीरो नरदेव नाथम्। आस्थाय यत्रं रथमात्चापं पर्यशस्यते दक्षिणतो यथार्कमुखः। अस्मै नृपालाङ्किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः। मत्स्यन्ते येषां स्त्रियः आदिराजं चक्रायुधं तन्दशोदरन्त्यः। अयं महीं गां दुदुहेन्दिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरा प्रजारः। यो लीलयादीन् स्वांसरांसकोट्या विन्दन् समां गां करोदधीन्द्रः।
दूसरे प्राणी इन्हें इतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडित यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश में अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावशु प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। वे द्वितीय वीर और एक क्षत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने यह शील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ जहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वी पाल इन्हें भेंटें समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदित्य को साक्षात श्री हरि ही समझेंगे। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गो रूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जन्नाजगवं धनो स्वयं यदांचर सुमाविषहावाजौ तदा निलिल्यर्दृश्यते तदा निलिल्यर्दिशि विशन्तो लाङ्गोर्मुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः। एषो अश्वमेधां शतमानहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र। आहारसीदस्य हयं पुरन्दरः शतकृतश्चरस्मे वर्तमाने येष्वङ्ग्रो वने समेत सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य वक्तां लवतावलं लङ्घ्यानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति तत्र तत् गिरस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमा षोषश्चामासितामाथा गाथा प्रथा प्रतु पराक्रमः दिशो विजित्यां प्रतिरुद्धचक्रः स्वतेजसोत्यां स्वेष्वतेन सोत्पाटितलो कलशयां सुरासुरेन्द्ररूप
गीयमानं मान महानुभावो भविता पतिर्भुवः। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आज गौ धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। यह सरस्वती के उद्गम स्थान पर भी अश्वमेध यज्ञ करेंगे तथा अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान के को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी ना कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कटी को निकाल कर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कन्धे षोडशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण